नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम आपका 16 जून को लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले 32 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले वीडियो में, अब आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आगे का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें आपको कोड के माध्यम से बताना है कि आपका कथन जो है वो कौन सा सही होगा। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हो जाएंगे सॉफ्टवेयर के संदर्भ में। तो देखिए, पहला है SaaS क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और तीसरा भी सही हो जाएगा, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल SaaS के रूप में हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कोड के माध्यम से बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। क्या कहता है सी क्या कहता है? ये हो जाएगा, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? तो ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन। अगला है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं? तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है निकट परिपथ या क्लोज सर्किट टेलीविजन, फिर रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, फिर बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ओके, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कहता है कौन सा सही है कथन? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। जैसे कि पहला है, जैव परत या बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर रूपों पर बन सकती है। दूसरा भी सही है, जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और तीसरा भी सही है, जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजैविकों या प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके लिए पहला भी कथन सही हो जाएगा, जैसे कि प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। और तीसरा भी सही हो जाएगा, प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। लेकिन दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, यदि कोई मुख्य और सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन से संभव प्रभाव होंगे? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 4 6 7। 1 3 4 6 7। पहला है, जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। तीसरा है, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ओके, तो कौन सा हो जाएगा? 1 3 4 6 7। चौथा क्या है, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। और छठा है, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। और सातवां है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर या क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? इसके लिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से आपका कौन सा सही है?
तो ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा। पहला है जलवायु समूह दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है, उन्हें चलाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा और चौथा सही है इसके लिए, देखिए है। तीसरा क्या है? E100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। चौथा है कुछ भारतीय कंपनियां E100 की सदस्य भी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इनके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। अगला है WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कोड के माध्यम से सही बताना है पहला और चौथा। पहला है PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 μg प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 μg प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और चौथा है वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। यह एक कवक है। दूसरा है यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। अगला है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। तो पॉली क्या है आपका? पहला और तीसरा। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट के संदर्भ में पहला तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। पहला है इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्र किया जा सकता है। तीसरा है इससे बनी बोतलों का पुनः चक्रण या कह सकते हैं रिसाइकलिंग कर उनमें से अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो ऑप्शन है गोल्डन महासीर, बाकी के तीन है इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल और वाइट आइसफिश। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। पहला है अल्फाल्फा, तीसरा है चना या कह सकते हैं चिकपी, फिर है तिपतिया घास या क्लोवर कह सकते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी या बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? तो ऑप्शन है राइट आंसर, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली। अगला है मियाँ बाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित या कह सकते हैं रिजर्व्ड और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। अगला है मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो ऑप्शन बी, सिक्के। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। और आगे कहता है उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तीसरा वाला,
रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं। तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी दूसरा और चौथा। दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, चौथा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और किस रूप में जाने गए। और आगे कहता है उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 युग्म। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला कथन। दूसरा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हादारन कहलाते थे। ऑप्शन डी सैयद। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। दूसरा है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। और तीसरा है यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता है तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।